तो स्टूडेंट्स, आज हम वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्गमूल है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वर्गमूल मतलब कि जो आपका वर्गमूल है तो उसका मूल क्या है। ठीक है, माना कि आपका जो एक संख्या हमने लिखी, माना अगर 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे आंसर 1। 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आंसर आएगा 4। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। 4 का वर्ग करेंगे तो 16। 5 का वर्ग करेंगे तो 25। इसी प्रकार हम 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुणा 6 कितना आएगा 36। फिर 7 का वर्ग करेंगे तो 49। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि ये जैसे 36 है, 25 है, 16 है, 9 है, कि ये जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है, ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं, तो इसका मूल क्या है, मतलब किससे उसी संख्या को गुणा करके हमें 36 मिला है। तो 36, ऐसे तो 9 चौको 36 भी होता है ना, तो 12 तीन 36 भी होता है, लेकिन हमें ये जो स्क्वायर रूट है वो ऐसे निकालना है कि किसी संख्या को उसी से गुणा करके अगर हमें ये प्राप्त हुआ है तो हमें वो मूल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक साइन का यूज करते हैं। साइन इस तरीके से, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, कल मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। और ये क्या बताता है, ये रेडिकल साइन क्या बताता है कि ये जो है आपको प्रिंसिपल वैल्यू देगा। ठीक है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब जो मूल आपने किया वो देगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी हम इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। तो यहाँ पे इसका छोटा सा 2 छुपा रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर जो आपको माना 25 का निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट 25 का निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो मूल निकालना है जिससे इसी से गुणा करके ये मिला है। अब हमें पता है कि यहाँ 5 इंटू 5 आप लिख सकते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करके लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, अब क्योंकि हमने हमने क्या निकालना है, इसका वो निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार आई ही संख्या, तो ये जब ये चीज़ हटेगी यहाँ पे तो ये क्या लग जाएगी 5। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, 25 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यानी कि 25 का वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल मतलब जिससे इसका वर्ग हो के 25 आया है उसका मूल निकालना है, वो क्या है 5। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वर्गमूल। अगर हमें 49 का निकालना है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, कि उस संख्या से उसी संख्या को गुणा करके क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर बात करी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, यानी पॉजिटिव भी बोलते हैं इसको, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यहाँ पर अगर आपका इस तरीके का साइन लग जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ आप पॉजिटिव में ही वैल्यू लिखेंगे इसकी। ठीक है, मतलब हम अभी मैं आपको डिफाइन करूँगी, जैसे मैंने आपको कल बताया था। इसी तरीके से हमने किसी भी संख्या के लिए, माना 81 है तो इसका कितना हो जाएगा +9। तो आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो रेडिकल साइन लगा है वो यही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जैसे हम वहाँ पर बीजी व्यंजक में कुछ सवाल करते हैं, माना x = आपके आया √25 आया माना। ठीक है, तो ये 25 आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x = कितना लिख देंगे यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आया। अब क्योंकि हमने क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है सीधा सा, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर आया इस तरीके से, और ये कितना है यहाँ पे 25 दिया है माना। तो इसका मतलब क्या होगा, x की 2 वैल्यू निकलेंगी आपकी, इस x की 2 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की 2 वैल्यू निकलेगी, तो इस x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी +-5। ठीक है, +-5 क्यों होगी, क्यों देखिए अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 25। ठीक है, 5 × 5। और अगर -5 का वर्ग करते हैं, -5 और -5, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 25। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि जब हम इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब हम माइनस का वर्ग कर रहे हैं तब भी 25 आ रहा है, प्लस का वर्ग कर रहे हैं तब भी 25 आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके के सवाल में आप इस तरीके से 2 मान लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए x = √25 है, तो √25 में आप क्या लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि उसका एक ही मान है। यहाँ पे x के 2 मान निकलने हैं, तो इसलिए एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, कि दोनों तरीक़ों से आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ये वाला जो साइन लग जाता है तो वहाँ पर आप सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू लिखेंगे।
ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे, एक छोटी सी बात है।